सोचिए आप अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको एक नौकरी चाहिए। आपको बताया जाता है कि रूस में गार्ड, क्लीनर, कुक या टेक्नीशियन की नौकरी है। अच्छी सैलरी मिलेगी, रहने की सुविधा मिलेगी और भविष्य में परमानेंट रेजिडेंसी का भी मौका मिलेगा। अपने देश में बेरोजगारी से परेशान युवा इस सपने को सच मान लेते हैं। जी हाँ, कर्ज उठाते हैं और एजेंटों को लाखों रुपए तक दे देते हैं। लेकिन जैसे ही ये युवा रूस की धरती पर कदम रखते हैं, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। नौकरी का सपना एक खूनी जंग में तब्दील हो जाता है, जहां हाथ में झाड़ू या औजार नहीं बल्कि बंदूक थमा दी जाती है और सीधे यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाता है। यूक्रेन युद्ध को लेकर अब एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस अब सिर्फ अपने नागरिकों और सैनिकों के भरोसे ये जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि 126 अलग अलग देशों से आए कई युवाओं को युद्ध में झोंका जा रहा है। अफ्रीका, दक्षिण एशिया और लैटिन अमेरिका के करीब और विकासशील देशों से हजारों युवा काम की तलाश में रूस पहुंचे, लेकिन उन्हें धोखे से युद्ध का हिस्सा बना दिया गया। इन युवाओं को जिस उम्मीद के साथ बुलाया गया था वो कुछ ही दिनों में टूट जाती है, क्योंकि उन्हें सबसे खतरनाक फ्रंट लाइन इलाकों में भेज दिया जाता है जहां मौत हर पल मंडराती रहती है। इन युवाओं को फंसाने का तरीका बेहद चालाक और सुनियोजित है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ट्रैवल एजेंट्स के जरिए रूस में नौकरी के आकर्षक विज्ञापन चलाए जाते हैं। कहीं लिखा होता है कि सैन्य कैंप में क्लीनर चाहिए, कहीं गार्ड की नौकरी का ऑफर होता है और कहीं टेक्नीशियन या कुक की वैकेंसी बताई जाती है। सैलरी 1000 से $1500 महीना बताई जाती है, जो गरीब देशों के युवाओं के लिए किसी सपने से कम नहीं होती। इसी लालच में लोग अपने घर, जमीन और गहने तक गिरवी रख देते हैं ताकि एजेंट को मोटी रकम दी जा सके और विदेश जाने का रास्ता खुले। रूस पहुंचते ही हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। एयरफोर्स या कैंप में इन युवाओं से ऐसे कागजों पर साइन कराए जाते हैं जो रूसी भाषा में होते हैं और जिनकी भाषा वो बिल्कुल नहीं समझते। ना तो कोई उन्हें दस्तावेज पढ़ने का मौका दिया जाता है और ना ही सही जानकारी दी जाती है। उन्हें लगता है कि वो नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे हैं, लेकिन असल में वो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट होता है। कुछ ही दिनों के भीतर उन्हें हथियार थमा दिए जाते हैं, बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है और फिर यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाता है, जहां असली सैनिक पीछे हटते रहते हैं और ये विदेशी युवा सबसे आगे धकेल दिए जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के फ्रंट लाइन इलाकों में नए रंग रूटों की औसत जिंदगी सिर्फ 75 घंटे बताई जाती है। बिना पर्याप्त ट्रेनिंग और युद्ध के अनुभव के इन युवाओं को ड्रोन हमलों, बमबारी और बारूद सुरंगों के बीच भेजा जाता है। कई मामलों में ये विदेशी लड़ाके सबसे ज्यादा जोखिम उठाते हैं, क्योंकि उन्हें एक्सपेंडेबल यानी कि इस्तेमाल के बाद फेंक देना लायक माना जाता है। जो युवक इस हालात का विरोध करते हैं या वापस जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें धमकाया जाता है। कुछ को जेल भेजने की धमकी दी जाती है तो कुछ के साथ मारपीट होती है और कई मामलों में उन्हें मौत का डर दिखाया जाता है। इस पूरे खेल की जड़ में बेरोजगारी और हताशा है, जो दलालों का सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। कैमरून जैसे देशों में आबादी का आधा हिस्सा 20 साल से कम उम्र का है और बड़े शहरों में बेरोजगारी की दर 35% तक पहुंच चुकी है। सर्वे बताते हैं कि 51% लोग देश छोड़ने का मन बना चुके हैं। यही हालात ट्रैवल एजेंटों, वीजा दलालों और फिक्सरों के लिए एक पूरा इंडस्ट्री खड़ी कर देती है, जो सोशल मीडिया के जरिए विदेश में बेहतर जिंदगी के सपने बेचते हैं, जबकि सच्चाई युद्ध के मैदान में छुपी होती है। बांग्लादेश में मकसूदुर रहमान की कहानी सच्चाई को और भी भयावह बना देती है। उन्हें रूस में एक सैन्य कैंप में क्लीनर की नौकरी का ऑफर दिया गया था, जिसमें 1000 से $1500 महीने सैलरी और भविष्य में स्थायी रेजिडेंसी का वादा किया गया। इस सपने के लिए उन्होंने एजेंट को करीब 1.2 मिलियन टका यानी कि लगभग $10,000 दिए, लेकिन मॉस्को पहुंचते ही उनसे रूसी भाषा में कुछ दस्तावेजों पर साइन करवा लिए गए और कुछ ही दिनों में उन्हें ड्रोन वारफेयर और बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाने लगी। क्लीनर की नौकरी का वादा एक झटके में खत्म हो गया और उन्हें एक फाइटर बना दिया गया।
इस पूरे मामले के पीछे दलालों और बिचौलियों का एक इंटरनेशनल नेटवर्क काम कर रहा है। स्थानीय एजेंट, फर्जी ट्रैवल कंपनियां और ऑनलाइन जॉब विज्ञापन मिलकर एक ऐसा जाल बिछाते हैं जिसमें गरीबी, बेरोजगारी और बेहतर भविष्य की मजबूरी को हथियार बनाया जाता है। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक अब तक कम से कम 40 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कई मामलों की जानकारी कभी सामने ही नहीं आ पाती। सबसे बड़ा सवाल यही है कि गरीब देशों की युवाओं की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि उन्हें धोखे से युद्ध के मैदान में झोंक दिया जाए, या फिर यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि ये उस वैश्विक सिस्टम की कहानी बन चुका है जहां इंसान को मोहरा और गरीब को हत्यार बनाया जा रहा है। दुनिया इस सच्चाई को कब तक नजरअंदाज करेगी, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।